Hello बच्चों, let's read this question. The question says, under which condition will oxygen dissociation curve move towards the right? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मतलब जहां ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो कर्व क्या करती है, राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं? लो CO2 है, लो ऑक्सीजन है, हाई CO2 है, हाई H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है, हाई टेम्परेचर है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इन चारों में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है या सारी ही कंडीशंस सही हैं जो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो बॉन्ड बना है उसको डिसोशिएट करने में हेल्प करते हैं, तो वो उसको मूव कर देते हैं उसकी कर्व को राइट साइड की तरफ है। तो हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में इसमें हम देख रहे हैं डिसोशिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन कर्व, तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। जब ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब इसमें कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल कंडीशंस हैं हमारी, जो इसके बॉन्ड को बना के रखती हैं। तो उसकी हम बात करते हैं कि ये जो हमारी जब भी ये ऑक्सीजन, जैसे इसका मैं अगर कर्व बनाती हूँ यहाँ पे, तो आपका जो ये क्या है, ये आपका कर्व है, ये आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे आ गया इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आ गया। तो जब आपकी कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करती है, ये क्या है इसका राइट साइड पे जाना, जब राइट साइड पे ये जाती है तो ये डिसोसिएशन है। ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना उसकी डिसोसिएशन है, मीन्स उसकी ब्रेक डाउन है, डिसोसिएशन हो रही है, मतलब ये इसके फेवर में नहीं है। और जब आपका जो ये कर्व जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करता है, तो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, फेवरेबल है, इसकी इसको फेवर करती है ये साइड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की, जब ये आप फेवर मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बना रहेगा, और अगर ये राइट साइड की तरफ जाएगी तो मतलब डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा इनका। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स ये बता रहा है इसमें, तो कह रहा है कि कौन से डिसोसिएशन कर्व जो उसको राइट की तरफ मूव करेंगे, मींस उसके डिसोसिएशन उसके ब्रेकडाउन की तरफ उसको मूव करेंगे। तो ऑफ कोर्स इसमें हम पहले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं कि अगर हमारा क्या है, ऑक्सीजन लो होगा, अगर इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन है, अगर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड ही नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ये मूव कर देगा कर्व को राइट साइड की तरफ, ये मूव कर देगा राइट कर्व को राइट साइड की तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम है तो वो बाइंड करने के लिए उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो डिसोसिएशन की तरफ चलेगा। तो और उसके बाद ये पहला ऑप्शन ठीक है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, सेम बात आ जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाई हुआ तो ऑफ कोर्स फिर से क्या हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये भी आपकी कर्व क्या करेगी, राइट साइड को ही जाएगी, ये भी डिसोसिएशन ही करेगी, क्योंकि हम यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे फैक्टर की, हाई एच पॉजिटिव आयन, हाई एच पॉजिटिव आयन आ गई या फिर हाई टेम्परेचर आ गया, ये दोनों ही चीजें क्या करती हैं, कर्व को, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बने रहने के लिए, ये इसको डिसोशिएट कर देती हैं, तो ये भी कर्व क्या करेगी, राइट साइड ही मूव करेगी, मतलब डिसोशिएशन ही करेगी इसकी। तो हमारे पास ये जब ये सारी कंडीशंस क्या कर रही हैं, कर्व को राइट साइड में मूव कर रही हैं, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर रही हैं, डिसोसिएशन कर रही हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही हैं, तो ये सारी ऑप्शन ही ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ दीज। तो ये आ गया करेक्ट ऑप्शन नंबर 4।
all of these. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.